तो इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आगे बातें जानेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप जब सेकंड सेमेस्टर में थे और आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था वहाँ पे टॉपिक अप्लाइड मैकेनिक्स में, तो अगर वहाँ पे किसी की भगवान ना के सप्ली आई है, कंपार्टमेंट आई है, तो उसके पे जो न्यूमेरिकल थे मैं वो यहाँ पे आपको स्टडी करवाऊँगा, समझाऊँगा अच्छे से। आप वहाँ से भी इसको पढ़ के पास हो सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपकी सप्ली आई है, कंपार्टमेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेस जो न्यूमेरिकल थे वो मैं यहाँ पे स्टडी करवाऊँगा पहले आपको अच्छे से। उसके बाद ही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम चलेगा। अगर जिसको आता है, पता है, तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देख लेते हैं। मान लो मैं आप कहता हूँ आपको एक रेक्टेंगल है मेरे पास कोई सा भी, ठीक है। ये इसकी मान लो विड्थ है बी, मान लो इसको ब्रेड्थ है, और ये इसकी थिकनेस है या हाइट है या डेप्थ है डी, मान लो इसको। मुझे सी जी निकालनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है मुझे इसकी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या था, मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाया करता था, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, इसको उठा के थोड़ी लेके जाना है हमने, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और क्या, या नहीं चला गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको 4 क्वाड्रेंट पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले गए हम। और मुझे मान लो इसका यहाँ से अब एक्स बार निकालना था, एक्स बार। तो एक्स बार मैं कहूँगा एक्स एक्सिस पर चलेगी डिस्टेंस, उसका हाफ कर दें आप, यही बात थी ना। एक्स बार निकालना था मुझे, तो क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ऑन द सेम अगर मुझे वाई बार निकालना है, वाई बार क्या हो जाएगा, वाई एक्स पर चलेगी डिस्टेंस, उसका हाफ करना है मैंने, तो वाई एक्सिस में मैं कितना चला, डी चला, तो d/2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है अच्छे से। यहाँ ये मैंने आपको सी जी के बारे में बताया था अच्छे से। ये तो होगा सिर्फ एक रेक्टेंगल। अगर मान लो 2 रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल बनते हैं, जैसे आई सेक्शन है, एल सेक्शन बनता है मेरा, ठीक है। उसके लिए एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास, a1x1 आपने पढ़ा था पहले अच्छे से, प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। अगर 3 रेक्टेंगल बनते हैं तो 3, अगर 2 बनते हैं तो यहाँ तक आ जाएगा बस, और ठीक है। 4 बनते हैं तो चौथा भी ले जाओ। ऑन द सेम अगर मुझे वाई बार निकालना हुआ तो a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है। ये तो हो गया सीजी के बारे में। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में और भी कुछ बातें जान लें आप। जैसे इसमें होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपने पढ़ा था पहले भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई टी सेक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ मुझे इसको मान लो 2 रेक्टेंगल बनेंगे इसमें मेरे, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ 2 रेक्टेंगल बनेंगे। मुझे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा, फिलहाल वो रूल बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले क्या, सबसे पहले इसको कहाँ ले जाना है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाना है, ठीक है ना बात। अब यहाँ देखें, अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। मान लो चलो मैं डायमेंशन दे भी दूँ उसको, मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ ये 20 है, 20 mm है, ठीक है, या 2 है, ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये फिर 2 है मान लो, ठीक है बात। तो इसमें मुझे एक्स बार और वाई बार निकालना होता है ना, ठीक है बात। तो अब इसमें एक्स ऑफ सिमेट्री देखते हैं हम। जैसे मान लो अब मैं इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ से ऐसे काटता हूँ, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल काट रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से बीच में सेंटर से काटता हूँ। जब मैंने काटा इसको जैसे पलटते हैं हम, मिरर इमेज, है ना। जो एरिया यहाँ बन रहा है, क्या वही एरिया यहाँ बन रहा है ना। तो मैं क्या दूंगा, इट इज़ सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस बोलेंगे लेकिन ऑन एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्स बार के बारे में जिक्र है, एक्स बार लेना है मैंने यहाँ से यार। तो इसका एक्स बार निकालना पड़ जाए मुझे, 2 रेक्टेंगल, मुझे फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज़ इस हिसाब से सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस पर ऑन एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, तो मैं एक्स बार डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या एक्स एक्सिस पर चलेगी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, उसका हाफ कर दो। तो एक्स एक्सिस पर लॉन्गेस्ट कितना चला मैं, 20, ये 20 था ना, 20 था, तो 20 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। बस यूनिट देख लेना, जो भी हो वो यूनिट आ जाएगी उसमें हमारी। अगर मैं इसको यहाँ से काटना चाहूँ, देखो वाई एक्सिस पे, इस ऑन वाई एक्सिस में काटता हूँ, अगर विच इज़ पैरेलल टू एक्स अलॉन्ग एक्सिस काटता हूँ, तो इसको जब ऐसे पलटता हूँ तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये एरिया यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई और कोई भी हम डायग्राम देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने आई सेक्शन देखते हैं हम, आई इस हिसाब से बना देते हैं हम, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, ये पहला काम क्या है हमारे, इसको कहाँ ले जाना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाना है, ठीक है। ये एक्स ये वाई और ये एक्स है। तो मैं इसको यहाँ से काटता हूँ ऑन वाई एक्स, ठीक, यहाँ से काटा, बीच में काटा, इसको ऐसे पलट रहा हूँ, वाई एक्स पे ऐसे पलटूंगा मैं, तो जितना एरिया यहाँ बन रहा है उतना एरिया बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, या यहाँ उधर जाऊँगा तो उधर कम बन रहा है, ठीक है।
अब इसका मतलब वाई एक्स पे सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और एक्स एक्सिस पर रख के हाथ ऐसे और ऐसे पलटता हूँ, ये एक्स एक्सिस पलट ऑन एक्स एक्सिस पलट रहा हूँ, ठीक है, तो सिमेट्रिक है कि नहीं पहले बताओ। जो एरिया यहाँ है वो एरिया यहाँ, ये एरिया नहीं, तो इसी भी एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है ये। समझ आ गई बात। तो मुझे पूरा 3 अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस पर जितनी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, मान लो 40 है, 50 है, जितना भी है उसको डिवाइड, यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा 40 था तो 40/2 करूँगा, 20 आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ से। ये हो गया सिमेट्रिक एक्स के बारे में, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ी बताना चाहूँगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जिक्र है, अगर मुझे, मैंने आपको पहले कहा था जैसे फॉर्मूला यहाँ पे बने हुए मेरे, अगर मुझे आई एक्स एक्स निकालना है, आई एक्स एक्स, एक्स एक्सिस पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर एक सिंगल वो है, सिंगल रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला जो बनेगा आई एक्स एक्स वाला, तो वो बन जाएगा BD3/12, BD3/12। और मुझे अगर आई वाई एक्स पे निकालना है, आई वाई वाई निकालना है, तो DB3/12 हो जाएगा। लेकिन वही बात है, अगर ये 3 4 2 या 3 में चलेगा तो आगे लेंथी प्रोसीजर से चलेगा, वो मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा आपको अच्छे से। इतनी बात क्लियर अच्छे से, ठीक है भाई। बाकी न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मैं आपके लिए बताऊंगा आपको।